तो ये मिट्टी है और इस मिट्टी ने न जाने कितने लोगों को बेईमान बना दिया, और बेईमान ही नहीं बना दिया बल्कि इंसानियत का गला भी घोट दिया। और इस तरीके से गला घोट दिया कि आज मिट्टी को पाने के लिए लोग जो है अपने रिश्ते को भी हत्या करने पर तुले होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ बिहार में, आपका स्वागत है। और अभी हम मोतीपुर थाने के पिछले भाग में बैठे हुए हैं, जहां बैठे हुए हैं ये एक वृद्ध हैं और सीतामढ़ी जिला के बेलसर थाना क्षेत्र के निवासी हैं। इनका एक पुत्र है राम नारायण शाह, और जो दिमागी हालात उसकी पूरी तरीके से खराब है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात उसमें यह है कि वह जिसका दिमाग खराब है ना, उसके नाम पर करोड़ों की संपत्ति सीतामढ़ी जिला के बेलसर थाना क्षेत्र में है। और ये उसकी माँ है। उसकी इलाज जो है दिमागी हालात खराब होने के कारण पहले रांची से चल रहा था और इसके बाद एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में उनको भर्ती कराया गया। वैसे स्थिति में मुजफ्फरपुर से जब कुछ हालात ठीक हो गए तो डॉक्टरों ने सलाह दिया घर ले जाने की, और ऐसे स्थिति में नज़दीकी जो स्वास्थ्य केंद्र है उससे छोटा मोटा उपचार कराने का उनको सलाह दिया। और इनको अच्छा लगा तो ये अपने देवर के घर मोतीपुर चली आई, और मोतीपुर आई और वह आदमी जो है राम नारायण शाह ठीक हो गया। और ठीक होने के बाद दिमागी हालात जरा सा सुधरी। 23 को वह अपने मर्जी से किसी को बिना बताए घर छोड़ के निकल गया। यहाँ के लोग जो है पूरी तरीके से परेशान हो गए, और स्थिति ये बनी कि उसकी एक सगी बहन संपत्ति को लेकर उसे अपहरण करके रखी हुई थी। और अपहरण का मामला जो है अपने चचा मोतीपुर वाले चचा पर राजकिशोर शाह के नाम पर डाल दिया। और इसके बाद से ये लोग आनन फानन में अपने बचने के लिए ये तमाम दस्तावेजों को लेकर सरकारी कार्यालयों में घूमना शुरू कर दिए, और उस पागल को खोजने की पूरी शक्ति लगा दिए। क्योंकि जेल से तो हर किसी को डर है। हम जानने का प्रयास करेंगे, वो महिला है हमारे सामने। क्या कहेंगी आपका बेटा के बारे में? ना भाग गए। कहाँ घर है आपके? भंडारे। आपके पति के मरले कितना साल हो गए? बहुत दिन। आपके बेटा के दिमाग कैसन रहा? ना ठीक रहा। क्या कहिएगा, आपका बेटा कैसे गायब हुआ? हम निहायत रही तो चल गए घर में जा। बेटा मिल रहा है जी? ना मिल रही। आपकी बेटी कैसी है? बेटी रखी थी? हम ना जाने छी। आपको यहाँ कोई दिक्कत है? ना दिक्कत है, सब दिन घर दुआर ना जाते। आपको यहाँ कोई दिक्कत है? ना, कोई दिक्कत नहीं है। सेवा होता है आपका? हाँ? क्या नाम है आपका? शांति। आपके पति का नाम? विष्णुदयाल। घर कहाँ हुआ? भंडारी। थाना बेलसर है। तो आप देख सकते हैं कि कैमरे पर ये जो महिला है यह लगभग अब स्वर्गवास के किनारे है। कब चली जाएगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आज हम मोतीपुर थाना क्षेत्र में और उसके भंडार के घर पे पहुंचे हुए हैं। मेरे सामने हैं, और एक वहां से वीडियो तत्काल इनके व्हाट्सएप पर आया है, और व्हाट्सएप पर वीडियो में भंडारी बरामद हो गया। छूते ना कोई नहाओ के नहीं ना छुए छे ना हो ना एक नहान दो छूत कर जाय छे नहा दो
और बरामद कैसे हुआ उसको जान लीजिए। उसी की बहन छुपा कर रखी हुई थी। अब महज 3 कट्ठा जमीन उस पागल के नाम से दर्ज है और उसी जमीन के लालच में उसको छुपा कर रखा गया था। ये लोग इंटरफेयर कर रहे थे। क्यों इंटरफेयर कर रहे थे कि ये जमीन को कोई गलत तरीके से लिखा ना ले और यह जो है अपनी भाभी को भरण पोषण अपने घर पर कर रहे हैं। इसको जब बहन को लगा कि नहीं ये चाचा जो है हमारे जब तक रहेंगे तब तक इंटरफेयर करेंगे, तो उसको अपहरण का मामला इनके ऊपर दर्ज करा दिया। और दर्ज जब करा दिया तो वैसे स्थिति में इनकी पत्नी खोजबीन करना शुरू की, ये भी खोजबीन शुरू किए और डार्क में रखकर उनको बेलसर थाना क्षेत्र में बुलाया गया इनकी वाइफ को। और वहाँ के स्थानीय मुखिया, पति और मुखिया थाने को प्रभाव में रखकर, क्योंकि मामला 1 करोड़ से ऊपर का है, प्रभाव में रखकर और पत्नी को जो है अपने कस्टडी में रखा है, जिसका ऑडियो भी हम दर्शकों को सुनाएंगे। रूम में बंद करके रख ले हो? हाँ रूम मुखिया जी रूम में बंद करके रख ले हो? हाँ 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 ठीक 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 है, तू रह, घबराइए ना, रख। और मसला ये है कि जब इनको इस बात की पता चली तो इन्होंने वहाँ के एसपी साहब को सूचनाओं से अवगत कराया और एसपी साहब ने तत्काल इस मामले को संज्ञान लेते हुए थाने को फ़ोन किया। तब जाके थाने से इनके मोबाइल पर फ़ोन आया कि अपनी माँ को 2 लोग आइए आधार कार्ड लेकर और आप लोग यहाँ से लेके जाइए। हेलो, हाँ मनीष बोल रहा है जी? मनीष बोल रहे हो? हाँ बोलिए ना मैम। शरम उरम नहीं है? बेलसन थाना से बोल रहे, तुम्हारी माँ सुबह से बैठी हुई है। जी मैम। काहे नहीं आ रहे हो? थाना पे बुलाया गया है ना? थाना पे बुलाया गया मैम, तो मम्मी का भेज दीजिए, गाड़ी पकड़ के चला। मम्मी के भेज दीजिए। तो लास्ट साफ से हो रहा है, केकरा साथ भेज दे? तो मम्मी के भेज, गाड़ी पकड़ के अपन चल आएगा घरे। गाड़ी पकड़ के घरे चलाएगा? तो सबसे ज्यादा सुथियार तो ही हो रहा है। हाँ जेल जाएगी कल, आज नहीं ले जाओगे ना तो कल जेल भेजेंगे अपहरण केस में। अच्छा, मतलब आज नहीं ले जाएंगे तो कल अपहरण केस में जेल भेज दीजिएगा? हेलो, इसे वही तो ये सब जाएगा तो दिखते ऐसे चल जाएगा तो कितना दिक्कत है। आओ गार्जियन आएगा, लिखित थाना से ऐसे जाएगा कि लिखित लेके जाओगे छोड़ा के? तो सर ओखनी तो मैम, तो ओखनी तो लिखा पढ़ी करके मम्मी के ना अथी किया, मतलब मुखिया रखा अपना बरामद में। मुखिया कहाँ रखा? वो तो थाना पे है। थाना पर है? मुखिया का पूरा रिकॉर्ड है, मुखिया के घर पर था। थाना पे आके जिसको दिखाने लेके गए। अच्छा मैम सुनिए ना, हेलो। हाँ। आप कह रहे कि थाना पर है, आज ना थाना पर बरामद हुआ है। इस थाने पे है। अच्छा, आप कैसे कह रहे हैं थाना पर है? लेकिन मामला ये रहा कि ये लोग डर के मारे नहीं गए कि जब माँ को बंदी बनाया जा सकता है तो फिर मुझे भी बंदी बनाया जा सकता है। और इसकी ऑडियो भी हम दर्शकों को सुनाएंगे। लेकिन अभी इनकी पत्नी सही सलामत घर पर पहुंच चुकी है। जी हम पहुंच चुकी है। क्या नाम है आपके पत्नी का? सोनिया देवी। सोनिया देवी कहाँ है? सोनिया देवी मोतीपुर में है। बुलाइए उनको सामने। तो मैं दर्शकों को उस सोनिया देवी का भी बयान को सुनाऊंगा और उनके साथ बेलसर थाना क्षेत्र में क्या घटना घटी ये जानने का हम प्रयास करेंगे। क्या हुआ था बेलसर में? आराम से बात कीजिए, आराम से। किडनैप करके ले गया था। कौन किडनैप करके ले गया? ले गया पुकार सा कौन है? पुकार सा है, हनुमान सा है, और उसका बाद में शिव कुमार है, संजीत है, उमेश है। ये 5 गोरा। कहाँ से आपको अपहरण करके ले गया था? ले गया यहाँ से सैदपुर से। सैदपुर? हाँ, सैदपुर तो मुजफ्फरपुर में है ना, सैदपुर सीतामढ़ी में पड़ता है। सीतामढ़ी सैदपुर से ले गया? हाँ ले गया, गोली भिड़ा के हमको ले गया, जंगल में पटक दिया, मारा, सबसे पहुंचा के मंगत पर मार दिया। मेडिकल में भर्ती किया है तो पुलिस लिख के भेजा है बेलसन थाना में, वो केस के जांच दिया है। केस को जांच दिया? कितने तारीख को अपहरण हुआ आपका? हाँ कितने तारीख को? ये 4-5 दिन हुआ। 4-5 दिन हुआ। हाँ। ये आप सैदपुर क्या करने गई थी? हाँ सैदपुर क्या करने गई थी? गए
गए थे कि लड़का को खोजने के लिए कि लड़का कहाँ गया इसलिए किडनैप करके वो लड़का के रखा हुआ था। उल्टा केस में हमको कह रहा कि कौन रखा था लड़का को? हाँ, कौन लड़का को रखा था? नारगा वाला सब, हाँ, मेजरगंज वाला सब। क्यों रखा था? भंडारी के उस आदमी पागल को क्यों रखा था? पागल के रखा 3 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए। रजिस्ट्री करा। हाँ, तुम्हारा सोनिया देवी तुम्हारे नाम पर है जमीन, वो भी रजिस्ट्री करवाएंगे। आपके नाम से भी रजिस्ट्री? हाँ, हमारा जमीन आपका? हाँ, आपका घर वहीं पर? वहीं पर हुआ। मोतीपुर थाने में कितना दिन से यहाँ पर रहती हैं आप? यहाँ है 20 साल से है। 20 साल से। हाँ, तब जाते हैं 6 महीना पर साल भर पर जाते हैं हम देखने घर द्वार के। आपको अपहरण करके रखा गया था? हाँ, कौन अपहरण करके रखा था? मुखिया भी रखा था सर। कौन रखा था? मुखिया जी रखा? हाँ, भंडारी के मुखिया जी। भंडारी पंचायत है? हाँ, वहाँ के मुखिया रखा था? वहाँ के पत्नी क्या? है मुखिया। क्या नाम है उसका? कथी नाम है? संजय नाम है। अर्चना वर्मा है उसका पति। सुशील वर्मा के पति हमको उसे अपहरण किया। कितना दिन रखा था? 3 दिन रखा। कहाँ रखा था? गाछी में रखा। गाछी में? हाँ, कैसे रखा था आपको? हाथ गोड़ बांध के रखा था, मुंह में बंद कर दिया था। खाना वाना? खाना होना था। हर दिन हमें 3 दिन खाला हो गया। तब बेसन में रखा थाना में। तो 3 कैसे आपको छोड़ा? छोड़ा कि पहुंचे थाना पर फोन आया उसी क्या, तब हमको यहाँ से फोन किया तो खूब तब को कहा कि फोन को थाना पहुंचा दी। तो 3 दिन बंद किया तो थाने में नहीं खाना दिया। थाने में नहीं दिया? ना, नहीं दिया। क्या नाम हुआ आपका? सोनिया देवी नाम। आपने केस किया अपहरण का? हाँ, मुखिया पर अपहरण का केस किया आपने? ना, कल तो हमको छोड़वे किए तो हम कैसे केस कर दे? कल तो छोड़वे किया है 11 बजे। क्या नाम हुआ आपका? सोनिया देवी नाम। तो आपने पूरी घटना को हमारे कैमरे पर देखा और वो सारी घटनाओं से मैं दर्शकों को और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को अवगत कराऊंगा कि मिट्टी के टुकड़े के लिए लोग कितना स्तर तक गिर सकते हैं और किस तरह कानून का गलत प्रयोग करके जो कानून इंसाफ देने के लिए बनाई गई है उस कानून का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। और मैं दर्शकों से कहूँगा कि आप इस खबर को अधिक से अधिक फोन करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज़ बिहार, धर्मचंद यादव।